मकर संक्रांति के मौके पर घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर उज्जैन के रामघाट से सामने आई, जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर नर्मदापुरम की है, जहां पर सेठानी घाट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। जबकि तीसरी तस्वीर खरगोन की है। यहां पर प्राचीन नवग्रह मंदिर में मकर संक्रांति पर्व पर दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। तीन तस्वीरें उज्जैन, नर्मदापुरम, खरगोन। आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। रामघाट पर स्नान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सेठानी घाट पर स्नान किया गया। नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना की गई। ये तीन खास तस्वीरें मकर संक्रांति के पर्व। भाई, भारत का सबसे बड़ा तीर्थ अवंतिका नगरी ये मध्य क्षेत्र में स्थापित है। भारत के 7 तीर्थों में सबसे बड़ा महत्व उज्जैन का बताया गया है। अगर इस तीर्थ पर आकर किसी अन्य तीर्थ का भी अगर स्मरण किया जाता है तो निश्चित रूप से उस तीर्थ का भी फल यहाँ स्नान करने से, दान करने से प्राप्त हो जाता है। आज मकर संक्रांति का महापर्व है, बहुत बड़ा महापर्व है। माघ महीने में इस पर्व को मनाया जाता है और माघ महीने में कल्पवास प्रयागराज में होता है, जिसका कहीं तप तपस्या साधना का समय होता है। और मकर संक्रांति के मौके पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। आपको 4 पवित्र तीर्थों की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, पहली तस्वीर प्रयागराज की, दूसरी हरिद्वार, फिर गंगा सागर और अयोध्या में श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिला। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान और तिल गुड़ के साथ खिचड़ी के दान का विशेष महत्व माना जाता है। तो वहीं प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के बीच लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंची हुई है। संगम के तट पर लगा है माघ मेला, जिसकी छटा न केवल प्रयागराज बल्कि पूरे देश तक फैली हुई है। लोग यहाँ मकर संक्रांति के मौके पर या बाकी जो पावन स्नान के दिन है, स्नान करने आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए, ऐसे ही त्रिशूल, ऐसे ही ये रुद्राक्ष लगे थे कुंभ के वक्त। मैं कुंभ में जब आई थी मैंने देखा था। उस समय संख्या थी 12 करोड़ मौनी बाबा की ओर से लगाए गए हैं। इस बार संख्या 5 करोड़ है। ये पूरा का पूरा शिवलिंग उन्होंने पूरा रुद्राक्ष से ही तैयार किया है। और आप त्रिशूल भी देख सकते हैं, और अलग अलग रंग के त्रिशूल हैं। कोई काला है, कोई सफेद है और कोई येलो है। ये कारण है उन्होंने जो अलग अलग रंग के त्रिशूल लगाए हैं। खुद हमारे साथ मौनी बाबा हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। वही आपको बता देंगे कि आखिर क्या कारण है कि अलग अलग रंग के त्रिशूल लगाए। मौनी बाबा, ये क्यों आपने अलग अलग रंग के त्रिशूल लगाए हैं? यस्यांगे विभाते भूदरसुता देवा पगावस्तके भाले बाल विधुर्गले जगरलम यस्योर शिव्यालराट सोयम भूति विभूषणः सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशनिभः श्री शंकरः पातु मां। देवादिदेव आदिदेव महादेव भगवान शिव करुणा की मूर्ति हैं, कृपा करते हैं। विष देने के बाद भी वरदान देते हैं। ऐसे जिनको धतूर खिलाइए तब भी आशीर्वाद दिए। ऐसे महादेव को प्रसन्न करके 5 करोड़ 51 लाख रुद्राक्षों की ज्योतिर्लिंग बनाई गई है, जो सर्व कामना सिद्धि के लिए स्थिति में है। शिवपुराण की दृष्टि से यह शिवलिंग, ये मेरे को कोई पीला दिख रहा है, कोई सफेद दिख रहा है, कोई लाल, कोई काला। जरा हमें बताते चलेंगे वहीं चलकर कि ये क्या कारण है? ये काला किस लिए है? देखिए, ये काला त्रिशूल जिसे आप देख पा रही हैं, हाँ। ये आतंकवाद विनाश और बांग्लादेशी हिंदुओं के रक्षार्थ विशेष रूप से संकल्पित है। क्योंकि वर्तमान समय में बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ अति अन्याय हो रहा है। मेरी बेटियां वहां अन्याय की शिकार हो रही हैं, जिसको बर्दाश्त अब नहीं किया जा सकता है। ये लगाया स्थिति में है। लाल देश की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए, भारत की संपन्नता के लिए है। ये जब भी लगता है, चाहे कुंभ के वक्त लगे, माघ मेले के वक्त लगे, आकर्षण का केंद्र रहता है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, अपने फोन्स में ये तस्वीरें कैद करते हैं, क्योंकि इतनी संख्या में त्रिशूल लगाना, रुद्राक्ष लगाना कम ही दिखता है। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18 इंडिया। और मकर संक्रांति पर उज्जैन में भगवान महाकाल की भस्म आरती की गई। मकर संक्रांति के मौके पर भगवान महाकाल को तिल भी चढ़ाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भक्तों ने महाकाल के दर्शन किए। मे प्रियंग वच मे
कामाश्च मे नीलाराश्च मे गोधूमाश्च मे मधुराश्च मे जते भगवन्ता